तुरक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्रशांत किशोर बहुत ही एक अच्छा बात बोलते हैं कि संघर्ष जब हम कर रहे हैं, किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो एक दिन बैठने और 2 दिन बैठने से हमको वो चीज मिल नहीं जाता है। क्योंकि पंजाब के जो किसान थे, उन्होंने 1 साल धरना प्रदर्शन किए, तब जाके जो उसके प्रति जो सरकार कानून लाया था, फिर नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। और हम लोग सोचते हैं कि 2 दिन बैठेंगे और 2 दिन में ही सब कुछ मिल जाएगा। एक आदमी पिछले 7 दिनों से आवरण अनशन पर बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, अभी जान का बाजी खेल रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग अभी भी सोया हुआ है। अभी भी उनको मतलब ये फिक्र ही नहीं है कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा और आगे चल के क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में। 6 तारीख के सुबह प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया गांधी मैदान, गांधी प्रतिमा के नीचे, जो पिछले 6 दिनों से आवरण अनशन पर बैठे हुए थे। गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया कि आप बच्चों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, आप बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि बिहार जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता था, वो लोकतंत्र अब लाठी तंत्र में परिवर्तन हो गया है। इसी का लड़ाई चल रहा है। अभी हमारे साथ अमरेश भाई हैं, जो उस दिन घटना जो हुई, प्रशांत किशोर को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, वहां पे जो छात्र उनके साथ जो सोए हुए थे और भी लोग जो सोए हुए थे, उनको पुलिस वालों कैसे किस प्रकार से उनके साथ बिहेव किए। साथ ही साथ प्रशांत किशोर को जो कहा जा रहा है कि 6 घंटा 7 घंटा उनको मतलब पटना के इर्द गिर्द चारों ओर घुमाते रहे। वहां पे बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट देखने को भी मिला था। प्रशांत किशोर को जिस एम्बुलेंस में मतलब ले जाया जा रहा था, उसी एम्बुलेंस के सामने बहुत सारे उनके समर्थक सो भी गए थे। तो अमरेश जी, उस दिन हम ये वीडियो देखे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, जो जिस चीज के लिए प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, अब उन पे कोई आंच आएगा तो उनके लिए भी स्टूडेंट अब खड़ा हो रहा है। उस दिन देखने को भी मिला और उसमें आप भी थे। रियल में उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हुआ यही कि जब सुबह पुलिस पहुंचा तो ऐसे समय में पहुंचा, ऐसे तरीके से पहुंचा जैसे वो कोई रेड था। वो कोई रेड था, जैसे इनकम टैक्स का रेड होता है ना, सीबीआई का, कि अचानक पहुंच गए हम, किसी को कुछ पता नहीं है, और पहुंचे तो पूरे दल बल सब कुछ के साथ पहुंचे। कहा जा रहा था कि 200 प्लस पुलिस वाले वहां आए थे। पुलिस वालों का तो आप अंदाजा छोड़ दीजिए, वो पुलिस धीरे धीरे करके इकट्ठा हुआ। और मतलब ऐसा समय में जब सबसे ज्यादा डीप स्लीप में आदमी होता है, 2 ढाई 3 बजे के आसपास, तब वो लोग धीरे धीरे आए। और अगर आप सोचिए कि गांधी मूर्ति के नीचे अगर सिर्फ 200 लोग, तो हम लोग थे और प्रशांत किशोर को मिला करके, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कम से कम 600 पुलिस वाले, मतलब एक आदमी के पीछे 3 आदमी, मतलब वहां पे 600 पुलिस वाले आ गए। 600 पुलिस वाले सिर्फ कम से कम गांधी मूर्ति के आसपास होंगे, जहां प्रशांत किशोर कुछ लोगों के साथ सो रहे थे। बाकी जो समर्थक और भी थे वो कुछ दूरी में प्लेटफॉर्म के नीचे पर सो रहे थे। तो वहां पर भी सब 1-2 3-3 पुलिस वाले एक आदमी पर, इसी रेशियो में पूरे गांधी मैदान में कुल मिला करके ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कम से कम 1500 से 2000 पुलिस वाले, सीनियर जूनियर थानेदार, एसपी डीएसपी, सिपाही कांस्टेबल सब मिला करके जरूर अच्छा, रहेंगे। बिहार में आवरण अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर। बिहार में आवरण अनशन करना कोई गुनाह है, कोई क्राइम है क्या? नहीं, आवरण अनशन तो इस बिहार से ही शुरू किया गांधी जी ने, और करके ये चीज दिखाया कि बिना लाठी चलाए, बिना गोली चलाए, बिना बम मारे भी यहाँ पर सिर्फ एक बात को रख करके और एक अनशन किया जा सकता है कि हम नाराज हैं। अपना नाराजगी दिखाया जा सकता है कि हम सरकार के इस रवैये से, इस बात से, इस स्कीम से, इस चाल चलन से नाराज हैं। ये बस उतना ही मात्र है, इसमें कोई बहुत बड़ा हंगामा हल्ला बोल वाला चीज नहीं है। ये बस इतना ही होता है कि अनशन बिल्कुल किया जा सकता है, और अनशन आदमी नहीं करेगा अगर लोकतंत्र में, अगर सरकार के किसी बात से ग्रुप ऑफ पीपल नाराज है
वो लोग अगर अनशन करके अपना बात को नहीं रखेगा तो फिर इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है ना। फिर मतलब वही तो है फिर कि आप कह रहे हैं सुबह का वो जो घटना, मतलब 200 पुलिस वाले प्रशांत किशोर को पकड़ने आए थे, 1500 पूरे गांधी मैदान में लगभग 15-2000 की संख्या में पुलिस बल रहे बिल्कुल, क्योंकि होंगे। प्रशांत तो किशोर के साथ क्राइम जो करता है उस वैसे ट्रीटमेंट किया गया ना। सिर्फ क्राइम आप नहीं कह सकते हैं सरोज भाई। अगर इस देश के किसी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ना होगा तो शायद उस तरह का फोर्स और उस तरह का फॉर्मेशन और पुलिसिया स्ट्रक्चर लगेगा, वैसा यूज किया गया था। ये एकदम तो मतलब ये तो समझ बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए देखिए- निंदनीय बात हुआ ना। देखिए, निंदनीय बात सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए है। बिहार वासियों के लिए तो ठीक है, निंदनीय तो पूरा बिहार के लिए ही है। पूरा बिहार ही निंदनीय है, इसमें क्या अलग बात है। लेकिन सरकार के लिए ये बहुत ज़्यादा निंदनीय और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि सच्चाई देखिए ये है कि लग रहा है कि कोई कुछ कह नहीं रहा है, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना पक्ष प्रशांत किशोर पे बोल रहा है, ना विपक्ष बोल रहा है। सच्चाई ये है कि दोनों का हालत खराब है। इतना हालत खराब है कि जान देना पड़ जाए अगर तो जान दे देगा, लेकिन प्रशांत किशोर को रोक देगा आने से, बड़ा होने से। मतलब वो चाहते नहीं है कि ये जो बच्चा बिल्कुल नहीं, बच्चा का आंदोलन नहीं, बच्चों का आंदोलन के साथ प्रशांत किशोर का जुड़ जाना इस बच्चों के आंदोलन को ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां सरकारें हिलने के कगार पर आ गई हैं और हिल रही हैं आज के डेट में। तो इससे विपक्ष क्यों तिलमिलाए हुए हैं? पक्ष तो फिर भी पता है कि मतलब ये ऐसा कर रहे हैं, तो विपक्ष क्यों तिलमिलाए हुए हैं? विपक्ष का तिलमिलाना बहुत लाजमी है क्योंकि पक्ष के आने का संभावना तो जितना बहुत कम बचा है आने वाले चुनाव में, लेकिन विपक्ष का संभावना खत्म हो चुका है दोबारा आने का, कभी नहीं आने वाला अब। इसलिए विपक्ष ज्यादा तिलमिलाया हुआ है कि अब तो हम बचेंगे ही नहीं, अब तो मेरा कहानी ही खत्म हो जाएगा। विपक्ष, आखिर विपक्ष जो है वो क्यों विपक्ष है, इस बात को सोचिए। वो विपक्ष इसलिए है कि एक समय में वो जब पक्ष में था, सरकार में था, तो उसने वो किया जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कभी किसी राज्य में, किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में होता नहीं होगा। क्या किया? जो भी जंगल राज कहा जाता है या फिर जो भी उपाधि दिया जाता है या जैसे भी किया जाता है, तो वो एक चीज तो रहा ही। देखिए, लालू जी बहुत बड़े नेता हैं। लालू जी ने जो इस देश में किया है वो किसी ने नहीं किया है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आरजेडी को या आरजेडी के और किसी नेता का किसी बात को हम सही कह देंगे सिर्फ इसलिए कि लालू यादव बहुत अच्छे आदमी है। समझ रहे हैं बात को? तो आखिर जंगल राज अगर लालू जी के सरकार को कहा गया या कहा जाता है, तो हम तो नहीं कह रहे हैं, कहा जाता है, जो हम सुने हैं वो कह रहे हैं, जो पढ़े हैं आप भी जान रहे हैं, बिहारवासी कह रहे हैं, कोई भी कह रहे हैं या बाहर के लोग कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं। तो आखिर जब वो राज था सरकार में तो वो हटा, तब आए नीतीश कुमार, है ना। तो क्या है कि वो तो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुके हैं वो लोग। उनसे नया फॉर्मेशन नीतीश कुमार का था, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन का सरकार जो था, कि वो चीज पीछे छूट गया। अब एक नया चीज लीजिए आपके सामने, एक बेहतर चीज। आप समय के साथ बेहतर होते हैं, है ना। कल टेलीफोन था, ऐसे घुमा के हम लोग करते थे, आज मोबाइल ऐसे करते हैं। तो आरजेडी और उसके साथ का गठबंधन फॉर्मेशन ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है। उसको आउटडेटेड नीतीश कुमार ने ही कर दिया है बहुत पहले। अब आरजेडी के लिए कुछ बचा नहीं है और प्रशांत किशोर के आने से नीतीश कुमार अब आउटडेटेड और ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, बहुत पीछे चले जाएंगे, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इन्होंने जो किया है लालू यादव के सरकार के बाद 5-7 साल 8 साल के लिए, वो बहुत अच्छा काम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार अब उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने हमें आपको बता रहे हैं, बिजली सड़क का हो जाना विकास नहीं है। आपको बता रहे हैं, इंडिया टीवी पे, मतलब नेशनल टीवी है, उसमें बैठ के जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहा था कि बिहार में न पहाड़ है न समुद्र है, तो बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार का जितना विकास हो गया, इसके बाद बिहार का विकास नहीं हो सकता है और पलायन भी यहाँ नहीं रुक सकता है। देखिए, ये सब बेकार का बात है। जेडीयू और आरजेडी के नेता बिहार में न पढ़े लिखे हैं और भाजपा के, और ना उनको किसी बात का कोई ज्ञान है, किसी भी एक सब्जेक्ट का। नीतीश कुमार तो कहता है कि बिहार में हम रहते ज्यादा कोई नहीं पढ़ा है।
नीतीश कुमार के हिसाब से तो वो महामानव है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। बिहार में 14 करोड़ लोग रहते हैं, अगर एक नीतीश कुमार ही महामानव है तो बाकी लोग क्या हैं? ये बहुत गलत सोच है। ऐसा सोच लेना कि जो है हम ही सब कुछ हैं। उसी बिहार ने नीतीश कुमार को पैदा किया, तो उसी बिहार ने वही बिहार और भी पैदा कर सकता है और किया है। और लोग हैं, नीतीश कुमार अपने अपने जोड़ तोड़ के समीकरण से और आगे पीछे करके किसी तरीके से कुर्सी बचाए रखने में कि हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो इज्जत बचा रहेगा कि इस पे हम आएंगे, वहां हमको अब हम फिर से वहीं बैक जाना चाहेंगे। प्रशांत जी, सुबह में 200 आदमी और मतलब लगभग 200 पुलिस और 1500 से 2000 पुलिस। तो बिल्कुल वो समझ लीजिए किसी देश के, अगर सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े, अगर किसी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कोई फॉर्मेशन चाहिए तो उस तरह का फॉर्मेशन होता है कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के बाहर भी आप उसके पेरीफेरी में चारों तरफ पुलिस को लगा दिए हैं, अंदर ग्राउंड में भी पुलिस को हर चप्पे चप्पे पर तैनात रखे हैं। उसके बाद जहाँ वो आदमी है, जहाँ धरना स्थल है, वहां पर 600-700 पुलिस वाले, हर एक आदमी पर 4 पुलिस वाले पकड़ने के लिए, उठा करके जो है उठा के ले जाने के लिए। सुने कि मतलब जब वो लोग आए, पुलिस वाले आए, तो ऐसे मतलब जो लोग सोया हुआ था तो ऐसे जगाया नहीं, उससे ऐसे मतलब कंबल लिया नहीं, छीना गया और साथ ही साथ कुछ नहीं, सब कुछ फोर्सफुली हुआ। और बाकी लोगों के साथ जो फोर्स रहा वो तो रहा ही। लेकिन प्रशांत किशोर इस देश के, कोई पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, लेकिन इस देश के एक माननीय आदमी जिस पर कोई ना कोई जानता है, इतना जरूर है। उस प्रशांत किशोर को भी बहुत ज्यादा फोर्सफुली लेकर के गया। पुलिस का रवैया भी उसके बाद बहुत अच्छा नहीं रहा। पुलिस जो है वो हमेशा से, बिहार की पुलिस ऐसी ही थी, लेकिन प्रशांत किशोर मिले पहली बार बिहार पुलिस से उस तरीके से, और पुलिस ने उनको घुमाया इधर से उधर, उनका टेस्ट यहाँ वहाँ कराने के लिए ले गए, जहाँ किसी भी तरीके से बस काम चल जाए। उनको था कि बस किसी तरह जुगाड़ से इनका टेस्ट एक बार करवा लेते हैं, फिटनेस करवा लेते हैं, आवरण सब तोड़ देते हैं, ये भी तोड़ देते हैं। बिल्कुल वो प्रेशर भी दे रहे थे तोड़ने के लिए। लेकिन दिन भर उनके 6 घंटा घुमाने के बाद भी, 10 घंटा कोर्ट में रहने के बाद भी, उतना धक्का मुक्की सब कुछ कोर्ट में जिसकी वजह से केस वेस हुआ, वो सब कुछ के बाद भी प्रशांत किशोर सिर्फ दिन भर पानी पर ही थे और इतना पुलिसिया कार्रवाई और प्रेशर के बावजूद कुछ खाए नहीं थे। अनशन अपना जारी रखे थे उस प्रेशर के बीच भी, उस पुलिस के दबाव के बीच भी। आपको पता है कि आज प्रशांत किशोर का आवरण अनशन का 7वां दिन चल रहा है। जी, उनका तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुका है। जी। क्या मतलब बिहार के लोग अगर अब भी नहीं जगेगा तो कब जगेंगे? ये बिहार का दुर्भाग्य है, ये बिहार का दुर्दशा है का कारण है। प्रशांत किशोर को 7 दिन हो गया भूखे है। 7 दिन में अगर 3 बार भी आदमी खाता है तो 20-21 बार जरूर खाता है। तो 20-21 बार का खाना वो आदमी स्किप किए हुए है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस आदमी को भी, जिस ग्रुप ऑफ पीपल को भी बिहार की इस सरकार से कोई प्रॉब्लम है और अपना प्रॉब्लम, अपना नाराजगी जताने वो इकट्ठा होता है, लाठी नहीं चलाता है, वो जनता है, वो गोली नहीं चलाता है, वो बम नहीं चलाता है, वो बैठ करके शांति से प्रदर्शन करता है 10-20 लोग मिल करके, और सरकार उन पर अत्याचार करती है, लाठीचार्ज करती है, जिस वजह से उस बात को दबाया जा सके और सरकार अपने हिसाब से, अपने मन से चलती रहे। अच्छा, हमने इतिहास पर है, महात्मा गांधी जी के बारे में जाने और भी बहुत सारे जो देश को आजाद कराने में अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाई है, तो इसमें महात्मा गांधी जी का हम लोग आवरण अनशन, ये ऐसी मतलब अहिंसक रूप से उन्होंने अंग्रेज से जोड़ तोड़ से लड़े। ऐसा महात्मा गांधी जी के बारे में हम कभी सुने हैं कि पढ़े हैं, या आप, अगर आप पर, हम तो नहीं पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे तो थोड़ा यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा कि महात्मा गांधी जी आवरण अनशन पर बैठे होंगे, उसमें अंग्रेज आया होगा, लाठी चार्ज कर दिया होगा, ऐसा कोई इतिहास हम लोग पढ़ने को मिला? नहीं, ऐसा लाठी चार्ज का नहीं है। बीच बीच में जो एक्चुअली गांधी जी का सबसे बड़ा कारण यही था, इतना बड़ा होने का आज भी यही है कि सत्याग्रह को जो है वो बहुत तरीके से फॉलो किए कि हम रहेंगे नॉन वायलेंस पे, हम लाठी नहीं चलाएंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे और हम सच पे रहेंगे। तो यही बिहार में प्रशांत किशोर ने करने का प्रयास किया, तो उनपे ये सारे, ये आप बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं, जायज ठहराया जा सकता है कि जो नीतीश जी की अभी सरकार चल रही है वो अंग्रेजी हुकूमत की तरह सोच रही है कि चल लेंगे, लाठी से मार के सबको समझा लेंगे। अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं होता था, तो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा ये कठोरपूर्वक, ये लोग अपने आप को तानाशाह समझने लगे हैं। इनको लगता है कि समीकरण बना करके चुनाव जीत लेना ही सब कुछ है,
इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं करना मतलब होता है। इनको ये नहीं आप मालूम कह है। रहे हैं कि इन लोगों को लगता है कि समीकरण बना के ही हम जीत लेंगे, तो बिहार के लोग इतना बेवकूफ उसके नजर में है। मतलब समीकरण इतना, मतलब उसको पूछ दो पहले बिहार के लोगों का, फिर जाओ उससे वोट बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है। बिहार के लोगों के पास कोई ऐसा चीज नहीं आ रहा था जिसके लिए वो अपना आवाज बुलंदी से उठा सके। अगर मान लीजिए कि सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे चलते रहेगा तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे उसका हालत बिहारियों का बाहर भी और बिहार के अंदर भी और भी खराब होते जा रहा है। चाहे वो जीडीपी में हो, इकोनॉमी में हो, और भी पीछे होता जा रहा है। तो ये है कि अगर बिहार के लोग अब अगर नहीं जगेंगे इस समय में भी, जैसे बीते हुए 20 साल बीते हैं वैसे आने वाले 20 साल अगर बीतते हैं, 20, 30, 35 साल जो भी कह लीजिए, तो अब ये बचने वाली स्थिति में नहीं है। अब बिहार का इकोनॉमी और जीडीपी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस लेवल पर आ चुका है कि इससे नीचे जाने पर ये क्रम्बल कर जाएगा, अपने आप में ढह जाएगा। घर जो बना होता है और उसमें अगर मेंटेनेंस आप नहीं करो तो वो अपने आप में ढह जाता है, खंडहर हो जाता है। तो बिहार वो एक खंडहर हो चुका है, और इसको अगर बचाने के लिए, जैसे आज छात्र बीपीएससी के खड़े हुए हैं, उनके साथ प्रशांत किशोर खड़े हुए हैं कि इस चीज को अगर हम एजुकेशन को, परीक्षा को, अधिकारी बिहार में जो बन रहे हैं उन चीजों को सुधारा नहीं जाएगा, शिक्षा को सुधारा नहीं जाएगा, तो ये घर ढह करके एक खंडहर बन जाना है। इसमें इसको कोई नहीं बचा सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बचा सकते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ अभी हम जो अभी वीडियो देखते हैं, लोग का रिएक्शन आता है, हम देखते हैं क्या लोग बोल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, तो सब लोग जानता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, हर बिहारी जानता है, और बिहार से लोग बाहर भी जानता है। बिहार से बाहर तो लोग घिन, मतलब जैसे बिहार के नाम लेता है तो घिन जैसे उनके मन में आ जाता है। लेकिन जब कोई नया और कोई बढ़िया आदमी आता है बिहार में प्रयास करने के लिए, तो विपक्षी दल उस पर कैसा कैसा आरोप लगाने लगते हैं। कभी मतलब कोई दूसरे, मतलब दूसरे चीज के मुद्दा का बात नहीं करता है। तो हम बिहार वासियों को विपक्षियों से कैसे, मतलब उन बातों से, नेगेटिव बातों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये जनता का काम है, ये जनता को करना चाहिए और कर भी रहा है। अगर कोई भी विपक्षी दल के नेता जो कह रहे हैं उसकी बातों को गौर से सुन रहा है जो जनता है, और समझ भी रहा है। अगर कोई गया छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, 15-20 हजार छात्र का, 15-20 हजार स्टूडेंट्स का नंबर छोटा नंबर नहीं होता है। 15-20 कहाँ, तो 4 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दिया है। 15,000 स्टूडेंट्स आए थे उस दिन 29 तारीख को, जिस दिन लाठी से मारा गया उनको। 15,000 लोग 10 आदमी नहीं होता है, 15,000 आदमी होता है। 15,000 आदमी किसी एक बात को लेकर के नाराज है तो सरकार को इस बात को सुनना चाहिए कि क्या बात है। आप देखिए कि कैसे आने वाले समय में ये सारे छात्र जिन्होंने दिया है बीपीएससी का परीक्षा, ये सब गांधी मैदान में इकट्ठा होने वाले हैं, और सरकार को दिखेगा कि अगर किसी चीज को दबाने का कोशिश करो तो ये बिहार है, ये ज्वालामुखी का धरती है, ये जेपी का धरती है, ये लालू का धरती है, ठीक है, और ये कर्पूरी ठाकुर का धरती है, यहाँ से ये वीर कुंवर सिंह का धरती है। यहाँ से ऐसा ज्वालामुखी निकलेगा कि उसको नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार इसी छात्र आंदोलन से निकले हुए एक, मतलब प्रोडक्ट कह सकते हैं, नेता बने बाद में आके वो भूल गए हैं ये बात, उनको ये भूल गए हैं, समझ में आना चाहिए ना उनको। ये बात उनको समझ में आता अगर तो ऐसे नहीं करते। वो ये भूल गए हैं, वो सोच रहे हैं कि छात्र बहुत होशियार हम लोग उस समय थे तो आज के छात्र बेवकूफ हो गए हैं। ऐसा नहीं है, आज के छात्र नीतीश जी उस समय के छात्रों से बिल्कुल भी कम होशियार नहीं है, और आपको दिखाएंगे। आप सोचिए कि अगर ये जो छात्र हैं, इनके जो परिवार वाले हैं, क्या ये वोट नहीं देते आपको? नीतीश कुमार को ये बात सोचना चाहिए ना कि अगर 4 लाख लोग हैं, उस 4 लाख से पहले कितने लोग बीपीएससी का परीक्षा दिए होंगे, उससे आने वाले लोग कितने इसमें बीपीएससी के दौड़ में लगे हुए होंगे, जो अगले साल देंगे, आने वाले साल में देंगे। बीपीएससी का वो लोग वोट देते हैं, नीतीश कुमार को दें, पक्ष को दें, विपक्ष को दें, जिसको भी दें वोट देते हैं। किसी को न किसी को वोट देता है। समस्या उनका हल होना चाहिए, वो इस राज्य के नागरिक हैं, उनका समस्या हल होना चाहिए, और जो नहीं समस्या हल करेगा उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जेडीयू, आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस सबको भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि बीपीएससी के छात्र
जो मतलब 10-15-20 हजार की संख्या में उस दिन प्रोटेस्ट किए, लगभग 3 या 4 लाख स्टूडेंट जो परीक्षा दिया हुआ था, तो वो आप बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में गांधी मैदान में बहुत बड़ी संख्या में बीपीएससी के छात्र, क्या हम जैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले, बीपीएससी नहीं, हम आपको एक बता हम रहे हैं। हमको तो हम बता रहे हैं कि हम बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे, मध्य निषेध वाला, तो परीक्षा दे के आए हैं। हम उतना बेहतर, हम खुद बता रहे, उतना बेहतर से तैयारी करके नहीं गए थे। ठीक है, हमको पता था कि भाई नहीं निकलेगा, लेकिन वहां से जो हमको बात सुनने को मिला, जो स्टूडेंट तैयारी भी करके गया था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और पहले ही पता चल गया था कि सीट बिक गया है। देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीपीएससी का घोटाला 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है, टोटल मिलाकर के। मतलब अगर 1 करोड़ रुपया में 1 सीट बेचा गया होगा तो 1000 सीट के हिसाब से मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 1000 करोड़ का घोटाला है बीपीएससी का घोटाला। अगर इसकी जांच हो तो सामने आएगा ना कि 100 करोड़ का है कि 1000 करोड़ का है कि 5000 करोड़ का है। लेकिन सपोजेडली ऐसा लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 1000 करोड़ का घोटाला है बीपीएससी। अब आप सोचिए कि ये 1000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है, ये 1000 करोड़ ऐसा अमाउंट है जिससे कि सरकार चलता है, पार्टी चलता है। ये परीक्षा लीक का पेपर लीक करवा करके लोग जो पैसा कमाते हैं, और सिर्फ सरकार नहीं कमाता, सरकार विपक्ष सब मिल करके कमाता है। सब मिल करके सरकार और विपक्ष पैसा कमाता है, और उस पैसे से ये लोग अपना पार्टी, अपना सरकार चलाता है। आप यहाँ से तो बात निकल सकता है कि विपक्ष में तो अभी तेजस्वी यादव है, तो मतलब तेजस्वी यादव जो बीपीएससी छात्रों से मिलने के लिए आया था, एक फॉर्मेलिटी था उनका, जो सहानुभूति के लिए पॉलिटिकल स्टंट था और कुछ नहीं था कि मतलब मिल लेंगे तो कहेगा कि नहीं, विपक्ष भी आया था एक बार मिलने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं, आपका कथनानुसार कि सब एक जगह मिला हुआ है। देखिए, बिल्कुल मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। अगर मिला हुआ नहीं होता ना तो प्रशांत किशोर भूखे नहीं बैठे होते, आज 1 हफ्ते से तेजस्वी यादव बैठे होते। तेजस्वी यादव भूख से बैठे होते कि इन सरकार छात्रों का समस्या, स्टूडेंट्स का सॉल्व करो सरकार, नहीं तो हम जो है अनशन कर देंगे, और 7 दिन तक खाना नहीं खाते, और उनको यहाँ मेदांता में भर्ती होना पड़ता है, आईसीयू में फिर शिफ्ट होते। ये चीज सब कुछ तेजस्वी यादव के साथ हो रहा होता। लेकिन उनको ये सब करना नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, जो है इसमें, इस पॉलिटिक्स में पढ़ करके मेरा बहुत फायदा नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा पॉलिटिक्स ये होगा कि हम कहीं जाएंगे, कहीं बक्सर जहानाबाद कहीं चले जाएंगे, और जा करके कुछ अपने कुछ बात करेंगे जिससे कि मेरा राजनीतिक रोटी सेका जाएगा, कुछ अपने जाति का बात करेंगे, कुछ क्रिमिनल्स को अपने पास बैठाएंगे। सब कुछ इसी तरीके से जैसा पहले से करते आ रहे हैं वो लोग, वैसे ही करेंगे। देखिए, अभी शिक्षा को लेकर के कभी कुछ बोलते हुए सुना है आपने तेजस्वी यादव या आरजेडी पार्टी को? कभी कुछ नहीं। वो अभी वो अपना संगठन, शिक्षा अभी आप बता रहे हैं शिक्षा का स्तर क्या है वो तो आपको मालूम है, तो सबको पता है, बिहार वासी को पता है, इसे बताने की जरूरत और नहीं है। उससे उनके शिक्षा का स्तर नहीं पता चलता, उससे पता चलता है कि शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं वो, उनके मन में शिक्षा को लेकर के क्या भावना है, कैसा लगता है उनको कोई पढ़ा लिखा आदमी, कैसा लगता है उनको कोई पढ़ा लिखा आदमी। वो तो उदाहरण देखिए ना, प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे लोग रणनीतिकार रहे हैं, उन्होंने यूएनओ में जाके काम किया, और वो व्यक्ति बिहार में कुछ बोल रहा है तो देखिए काउंटर में कैसे बोलते हैं, मतलब अभद्र बातों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये लोग अभद्र बोलना ही जानते हैं, इन्होंने यही करके यहाँ राजनीति की है, इन्होंने यही करके यहाँ राजनीति सीखी है, सिखाया है, और लोगों को भी समझाया है कि ऐसे ही होता है। और वो लोग कहता भी है कि बिहार में राजनीति करना है तो ऐसा बनना ही पड़ेगा। हाँ, वो लोग ऐसा बना करके रखा है। एक शब्द हमको बहुत ज्यादा ये दिल में चोट लगता है कि बिहार में राजनीति इनसे नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है, मतलब वो हमको अभी तक, इसीलिए क्योंकि जो परसेप्शन अभी तक बना हुआ है ना कि जो गाली गलौज वाला, गुंडागर्दी वाला, कम पढ़ा लिखा आदमी वाला, जिसको बोलने का ज्ञान नहीं हो, जिसको किसी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं हो, ऐसे ही आदमी को, जिसको बहुत कोई, मान लीजिए किसी को कुछ नहीं पता है, अंड का बंड बोलते रहता है ना, तो उसको आदमी कहता है कि नेता है। ये बिहार में न चलता है, बिहार से बाहर नहीं चलता नहीं, ये बिहार में चलता है। अभी तेजस्वी यादव अपना कार्यकर्ता संवाद यात्रा में संगठन बनाने में जुटा, मतलब लगा हुआ है, हर दिन हर जिला जाता है। प्रशांत किशोर को उनसे ज्यादा जरूरत था, क्योंकि प्रशांत किशोर का नया पार्टी है, वो संगठन बनाने में लगा था, लेकिन उन्होंने संगठन बनाना छोड़ के पूरे बीपीएससी मामले में अपना पूरा, मतलब आपने आपको आत्मसमर्पण कर दिया कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव एक बार आता है, फोटो खिंचाता है, ट्वीट करता है,
और अपना संगठन बनाने लगा है। आपसे हम मतलब पूछ रहे हैं कि अगर ये ज्यादा जरूरत प्रशांत किशोर को अपना संगठन बनाने में, अभी क्योंकि उनका संगठन बना हुआ है, पॉलिसी तैयार है, सिर्फ उसको एक्टिव करना है। प्रशांत किशोर का संगठन बना भी नहीं है, तो ये किसको ज्यादा जरूरत है संगठन बनाने का, अभी प्रशांत किशोर को कि तेजस्वी यादव को? बात संगठन बनाने का, पार्टी चलाने का, या चुनाव जीतने का, या मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। बात है जनता का सेवा करने का। जनता का सेवा क्या होता है? जनता का सेवा ये नहीं होता है कि आप एक बार साल में निकलिए, एक हफ्ते के लिए लिफ्ट वाले बस से निकलिए, लोग आपका जो है गमछा लहरा दे, फूल माला ऊपर से डाल दे, आप ट्वीट कर लीजिए, फोटो खिंचा लीजिए हाथ सेकते हुए, घर में अपने बहुत आराम करते हुए, और इस तरीके से नहीं होता है। कम से कम उनको आ करके छात्रों का बात सुनना चाहिए था, छात्रों का बात सुन करके उसके लिए कुछ करना चाहिए था। आप अगर विपक्ष में हैं तो आप कल सरकार में भी तो थे, आप कल सरकार में आने का उम्मीद भी तो रखते हैं। आपको कम से कम, आपका जनता है ये, आप सेवा नहीं करिएगा, आप अगर जनता का बात को नहीं उठाइएगा, सरकार सुन नहीं रहा है तो विपक्ष को क्यों नहीं उठाना चाहिए? विपक्ष फिर किस लिए होता है? अच्छा, डोमिसाइल करने के लिए है। तेजस्वी यादव 17 महीना के लिए बिहार में सरकार बनाया था, डोमिसाइल नीति पर वो भी बोलता है, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। तो जब पक्ष विपक्ष में आता है तो इसको याद आ जाता है कि बिहार में ये करना ये करना, जब पक्ष में रहता है तो उसको कुछ नहीं याद रहता है। कुछ नहीं, ये जब सरकार में हो जाते हैं ना तो ये कंफर्ट मोड में हो जाते हैं, मलाई खाने में लग जाते हैं। इनको लगता है कि बस मलाई खाओ, जहां से जैसे हो मलाई खाओ, जब सरकार जाएगा तब नहीं हिसाब देना पड़ेगा। मान लीजिए कि जब तक आप सरकार में हैं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार में है सेंटर में, तब तक तो कोई नहीं घोटाला नहीं निकल के आने वाला है, लेकिन जब जाएंगे तब ना पता चलेगा। तो नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि तो वॉशिंग मशीन है, उसमें जो भी आता है भूल जाता है, वो तो देश स्तर की बात है, बड़ा हो जाएगा वीडियो। हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में साथियों के साथ मिलते हैं। ठीक है, मेन सबसे जरूरी बात यह है कि प्रशांत किशोर पिछले 7-8 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, और उसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनकी पत्नी को बुलाया गया है दिल्ली से, ताकि अगर किसी भी तरीके का कोई अशुभ बात होता है तो वो उनके साथ आखिरी समय में रह सकें। और ये जो भूख हड़ताल है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीपीएससी के छात्रों का पेपर लीक हो गया है, जो पिछले 10 साल से हर साल होता आ रहा है। पहली बार ये धरना और प्रशांत किशोर और ये सब प्रकरण हो रहा है, लेकिन बीपीएससी का पेपर लीक पिछले 10 सालों से हर साल होता आ रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। बीपीएससी के छात्र और इसको जानने वाले लोग कमेंट करके बताएंगे भी कि ये बात सही है या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक आदमी है जो पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी भी उस पर एफआईआर शायद नहीं हुआ था, कभी भी वो थाना उना कभी का इसका मामला ये झेला भी नहीं है। जो आदमी प्रधानमंत्री 10 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया हो, उसका पावर आप समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसके लिए एफआईआर करवाया? 3 उस पर एफआईआर हो गया है। अनशन पर बैठे हुए हैं, मतलब मरने जैसे कंडीशन में आ गए हैं। लेकिन अभी भी अगर बिहार वासी नहीं जगा ना तो ये बिहार वासियों के लिए दुर्गति का बात होगा, क्योंकि इसी बिहार के बारे में जाते हैं और इसी बिहार से लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए दूसरे राज्य में, तो बिहारी को गाली देता है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन वो भी वही बिहारी जब बिहार में आता है तो कभी कोई भूमियार बन जाता है, कोई कुशवाहा, कोई यादव, कोई मतलब अन्य अन्य कास्ट में बढ़ जाता है। तो ये बिहार वासियों को माइंड सेट को चेंज करना होगा। और अभी देखते होंगे विपक्षी पार्टी के जो प्रवक्ता आता है और अंड संड कुछ भी बोल के चल जाता है, उसको पता ही नहीं है कि आवरण अनशन का मतलब भी क्या होता है। लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब इस देश में देश को आजाद करवाने के लिए महात्मा गांधी जी आवरण अनशन पर बैठते थे, तो उसमें अंग्रेज भी उनके साथ उतना क्रूरता नहीं कर पाता था जितना कि इस अभी के बिहार में नीतीश सरकार के मतलब देख रेख में हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार सरकार रियल में सरकार चला नहीं रहा है, चला रहा तो उनका कुछ चाटुकार, कुछ एडवाइजर कह सकते हैं जो हैं। तो आप लोग जगिए, और हम लोग बिहार वासी हैं और बिहार को संवारने सजाने का भी जिम्मा हम ही लोगों को उठाना पड़ेगा। सरकार कभी भी नहीं कर सकता है, सरकार को तो हम लोग चूज किए हैं, लेकिन वो मनमानी कर रहा है। तो जरूर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।